नमस्कार दोस्तों, आज 2 मई 2025 की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी देश दुनिया की ताजा, तेज और सटीक खबरें, वो भी बिल्कुल साफ और सीधी भाषा में। अगर आप भी चाहते हैं हर रोज सबसे पहले बड़ी खबरों को समझना आसान भाषा में, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहां हर खबर मिलती है समझदारी के साथ। और अब चलिए देखते हैं कि आप कितने अपडेटेड हैं जीके में। सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास इनाम। बस नीचे कमेंट कर दीजिए। सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? ए 1974 पोखरण, बी 1971 श्रीहरिकोटा, सी 1962 नाथुला, डी 1980 तिरुवनंतपुरम। कमेंट करें सही जवाब और जाने क्या आप हैं सच्चे न्यूज मास्टर। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। 1 मई 2025 से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन लागू हो गया है। पिछली बार 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की वृद्धि देखी गई थी। वहीं इस महीने तेल कंपनियों को कच्चे तेल की बढ़ी लागत के चलते फिर से दरें बढ़ानी पड़ी। इससे रसोई घर के बजट पर दबाव बढ़ सकता है, खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए। सरकार ने फिलहाल अगले महीने तक स्थिरता का आश्वासन दिया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में कोई भी उछाल सीधे यहां के उपभोक्ताओं तक जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज से देश भर के एटीएम में फ्री लिमिट पार करने पर कैश निकासी शुल्क 21 रुपये से बढ़ाकर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। बैंकों का कहना है कि परिचालन लागत और सुरक्षा व्यय में वृद्धि के कारण यह कदम उठाया गया। इस बदलाव का असर छोटे छोटे कारोबारियों, ई कॉमर्स डिलीवरी वाले ड्राइवरों और दैनिक नकद निकालने वाले आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। वित्त विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर नगद निकासी की योजना पहले से बनाएं और वैकल्पिक भुगतान तरीकों पर विचार करें। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 1 मई से आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब वेटिंग टिकट होने पर यात्री एसएल और एसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे, उन्हें केवल जनरल कोच में ही सफर करना होगा। इसके अलावा एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। रेलवे का कहना है कि इस कदम से खाली सीटों का बेहतर उपयोग होगा और टिकट बेझिझक पॉइंट के अनुरूप मिलेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा की योजना पहले बनाकर समय रहते टिकट बुक करें। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज से 11 राज्यों जैसे यूपी, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि में वन स्टेट वन आरआरबी योजना लागू हो गई है। इसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके हर राज्य में एक ही बड़ा ग्रामीण बैंक बनाया गया है। सरकार का दावा है कि इससे बैंकिंग सेवाएं सुदृढ़ होंगी, ग्राहकों को बेहतर कर्ज विकल्प मिलेंगे और तकनीकी अपग्रेडेशन आसान होगा। ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी जिलों में आज सुबह तेज बारिश के साथ ओले गिरे। गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक यात्री की मृत्यु हो गई और 6 से अधिक लोग घायल हुए। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और यातायात सुचारू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। किसानों को अपने फसल क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आगामी 24 घंटों में इन राज्यों के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने किसानों को उनके फसलों की सुरक्षा और सिंचाई व्यवस्था जांचने की सलाह दी है। वहीं आम लोगों को सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने, पेड़ों के नीचे या बिजली के तारों के पास न रुकने के निर्देश दिए गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों के तहत दोनों देशों के बीच पोस्टल सेवा बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की एयर स्पेस भी बंद कर दी थी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा चिंताओं और कूटनीतिक दबाव का हिस्सा है।
बंदी की स्थिति में सामान्य डाक संबंध सीधा प्रभावित होगा। भारत पाकिस्तान पार पार करने वाले भारी तोहफा चिट्ठियां और औपचारिक कागजात प्रभावित होंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई द्वारा हाल ही में रेपो रेट में कटौती के बाद कई बैंकों ने एफडी और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरें घटा दी है। कुछ बैंकों में यह कटौती 0.25% तक दर्ज की गई है। आगे और कटौती की संभावना बनी हुई है, जिसका असर लंबे समय तक निवेशकों की आमदनी पर पड़ेगा। वित्तीय सलाहकार सलाह दे रहे हैं कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन करके वैकल्पिक योजनाओं जैसे म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग स्कीम पर ध्यान दें। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी राज्य में 57,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और भू उपयोग योजना में सुधार पर चर्चा करेंगे। इस अवसर पर भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। उन्होंने स्थानीय छात्रों से संवाद किया और कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा भी की। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी की पूर्व विधायक आशा देवी के बेटे ने सड़क किनारे कैब ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें आरोपित ने चालक को धक्का मारा और गुस्से में प्रहार किया। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच तेज कर दी है। कैब ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटियां नोटिफिकेशन के लिए दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।